नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी काव्यजली चैप्टर सेकंड मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, या मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 भी सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। यह द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति को उत्पन्न की ही साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। संकेत, महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का संशय भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह निरंतर साहित्य सर्जन करते रहे। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी संवत 2021 को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक सेवाएं, गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिनके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। संकेत, महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का संसद भी मनोनीत किया। रचनाएं, गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। पहली अनुदित तथा दूसरी मौलिक। इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इस अनुदित का ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्रभाव संवादता का अनुभव उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाद, वध, वृद्ध संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत हैं। संकेत, यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती, इनके भारत की दिव्य संस्कृति का गौरव का गान किया गया है। यशोधरा, इनके बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित की है। गुरु जी की अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। रंग के भंग, जयद्रथ, वध, किसान, पंचवटी, हिंदू, श्रीनिधि, सिद्धराज, नरहुष, हिडिंबा, त्रिपथगा, कावा का वर्क, कवरला।
गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघट, अजीत आदि, अनंग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पदवद रूप भी इन्होंने लिखे हैं। साहित्य के स्थान, राष्ट्रकवि मैथिलीचरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के साँचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उनकी चेतना को वाणी दी है। यह भारतीय संस्कृति के यशस्वी उद्गारता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महनीय मूल्यों की प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्रकवि थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।